अगर वो मेरे कपड़े प्रोवोकिंग थे स्पोर्ट्स के जो मेरे पहले एक गाड़ी तोड़ के औरत निकाली गई है बच्चों के सामने, उसका रेप हो क्या, वो भी प्रोवोकिंग थी। गाड़ी की चार दीवारी में अंधेरे में बैठी हुई थी, किसी को क्या तकलीफ थी कि उसके पास जाए और उसकी गाड़ी तोड़ के बाहर निकले। उन बच्चों को क्यों ट्रॉमाटाइज किया गया? 5 साल की बच्ची जिसका भी रेप हो के कत्ल हुई है, ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप होते हैं। आप लोग तो जानवरों को भी नहीं बख्शते, जानवर भी प्रोवोकिंग होते हैं। मतलब खुद अपनी गंदगी नहीं बर्दाश्त करनी और इतनी मर्दों की डबल स्टैंडर्ड्स। और आप लोग कहते हैं अंधेरे में बाहर नहीं निकलो, अंधेरे मतलब आप लोगों की मर्दानगी इतनी वीक है कि दिन की रोशनी में आप लोग मर्द होंगे, लेकिन जब शाम होगी तो यू विल लूज द कंट्रोल एंड यू विल बिकम एनिमल्स। सो यू बिकम ह्यूमन्स एंड मैन टिल द डार्क। जब तक सूरज रहे तो आप लोग मर्द हैं, बस अंधेरा हो जाए तो कोई लड़की बाहर ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यू आर वीक। और आपकी मर्दानगी इतनी कमज़ोर है कि बच्चियों को देख के, लड़कियों को देख के आपको कंट्रोल नहीं रहता और आप जानवर बन जाते हैं। दैट्स हाउ यू आर मैन। फॉर दोस्त जिनको कुछ कन्फ्यूजन है, ये जिनको क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है, वो बंदा गाड़ी में नहीं था, मोटरसाइकिल पे था। और आपको पता है मेरे 24 घंटे, कोई सेलिब्रिटी तो मैं हूँ नहीं टीवी की जिसके आसपास 24 घंटे कैमरा मैन या फोटोग्राफर्स हों। मेरा लकीली गोप्रो भी ख़राब हुआ, तो उस बंदी की किस्मत थी कि मेरा गोप्रो ख़राब था और मैं नहीं वो राइड पे लेकर आई। आई वॉज गिविंग अ टीवी इंटरव्यू और आपको पता है शूट में लेट हो जाता है शाम, और ये कोई रात 12 बजे की वीडियो नहीं है, शाम 7-8 बजे की वीडियो है। इस्लामाबाद का बिल्कुल एंड था एंड आई वॉज ऑलमोस्ट एंटरिंग फैज़ाबाद। तो जब राइड करते हुए मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं राइड कर रही हूँ खुली सड़क पे, अचानक मुझे पीछे से कुछ फील होता है। पहले तो मैंने समझा ये मेरा बैग है, फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो मूव कर रही है कोई चीज़, और वो बंदा बहुत पीछे था। जब वो आगे आया और वो हंसने लग गया मेरे साथ, एक मैरून शर्ट का बंदा मोटरसाइकिल पे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो पीछे ये हाथ मार रहा है एंड ही इज़ ग्रोपिंग मी। और वो बीच रोड पे कोई मुझे नोच के साइड पे हो गया और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, गालियाँ दे रही हूँ, और वो हंसा हंसा निकल गया है। लाइक ही इज़ वेरी चिल, ही इंजॉयड दैट मोमेंट, और उसको पता नहीं कौन सा जन्नत मिल गई वो 2 मिनट किसी को हाथ लगा के। मैंने काफ़ी मोटरसाइकिल गाड़ियों वाले जा रहे थे और सबने देखा कि इस तरह के साथ ये मोटरसाइकिल टच हुई है, इन दोनों की लड़ाई हुई है, गाली गलौज चल रही है और वो भाग गए। मैंने पीछे मोटरसाइकिल वाले बंदे को रोका बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा वो मैरून शर्ट वाला एक बंदा जा रहा है, उसको आगे जाके पकड़ो, बिकॉज यू आर ऑन बाइक, यू कैन कैच हिम। तो मैं आती हूँ। उसने कहा हुआ क्या? मैंने कहा मैं आपको बाद में बता दूँ, काइंडली उस बंदे को रोको और उसको पकड़ो। दैट मैन वेंट आफ्टर हिम, लेकिन पता नहीं शायद वो निकल चुका था, वो लोग रुके नहीं हैं। तो मैं बहुत स्लो आगे पीछे देखती मैं कहीं वो मुझे बंदा मिले और मैं उसको कन्फ्रंट करूं। वो निकल गया। खैर फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की एंड मैंने शेयर किया। उसी टाइम रोड पे खड़े खड़े मैंने वीडियो अपलोड की थी। और कुछ कमेंट्स देख के मुझे अब बहुत अफसोस भी हुआ कि ऐसे मुल्क में जब मर्द अपनी बहनों और बीवियों और बेटियों को कहते हैं घर से बाहर निकलो, मत निकलो, माहौल ख़राब है, और जब उन्हीं की तरह की कोई लड़की के साथ ऐसा होता है और वो बोलती है तो फिर वो कहते हैं ये तो पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, ये तो अटेंशन सीकर है। तो नंबर नोट करना था ना फेसबुक पे ड्रामा करने के बजाय। नंबर मोटरसाइकिल का कितना छोटी नंबर प्लेट होती है और अंधेरे में मुझसे तो नहीं पढ़ा गया। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप्स लगी हैं आंखों पे, अगर आप लोग पढ़ सकते होते हैं, आपके इतने स्किल्स है तो वेल एंड गुड। मुझसे तो नहीं पढ़ा गया। अगर मुझसे पढ़ा जाता तो मैं क्या इतनी अग्रेसिव होती? मैं नंबर उसका नोट करती, उसी टाइम पुलिस को बताती, जो रोड पे खड़े होते हैं वो पकड़ा जाता, और फिर मैंने उसके साथ जो भी हशर करना था वो मैं आपको लाइव आके बताती कि मैं कौन सा स्टंट कर रही हूँ या मैं कौन सी अदाकारी कर रही हूँ। हिपोक्रेसी चेक करें। और ये सिर्फ मर्दों से ये कमेंट नहीं आ रही, इस उन जाहिल औरतों से भी आ रहे हैं जिनका कोई एक्सपोजर, कोई प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ कुछ देसी आदमियों की एक्सेप्टेंस के लिए उनके बनाए हुए रूल्स फॉलो करती हैं, और ऐसी औरतों की तरफ वो आंखें बंद कर देती हैं जो ऐसे मसलों से गुजरते हैं। इन मर्दों और इन औरतों को सिर्फ तब ये पेन फील होता है जब उनके खुद अपनी फैमिलीज़ में होता है, उनके घर वालों के साथ ही होता है, तब वो उनकी आंखें और कान खुलते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी चल रही है। पराई लड़की है, कोई तो मुझे कह रहा है आपने ऐसे फहाश कपड़े पहने तो आपके साथ तो ऐसा हो गई। मुझे नहीं पता कि फुल स्लीव्स टी शर्ट और एक पूरी लेंथ का ट्राउज़र कितना प्रोवोकिंग हो सकता है। आई वेयरिंग अ बिकिनी, एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म जो डिमांड करता है मैंने वो पहना और बहुत बाइज़त तरीके से पहना। आई वॉज वेयरिंग हेलमेट। मैंने किस बंदे को ऐसे अगर वो मेरे कपड़े प्रोवोकिंग थे स्पोर्ट्स के, जो मेरे पहले एक गाड़ी तोड़ के औरत निकाली गई है बच्चों के सामने, उसका रेप हो क्या, वो भी प्रोवोकिंग थी। गाड़ी की चार दीवारी में अंधेरे में बैठी हुई थी, किसी को क्या तकलीफ थी कि उसके पास जाए और उसकी गाड़ी तोड़ के बाहर निकले। उन बच्चों को क्यों ट्रॉमाटाइज किया गया? 5 साल की बच्ची जिसका भी रेप हो के कत्ल हुई है, ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप होते हैं। आप लोग तो जानवरों को भी नहीं बख्शते, जानवर भी प्रोवोकिंग होते हैं। मतलब खुद अपनी गंदगी नहीं बर्दाश्त करनी और इतनी मर्दों की डबल स्टैंडर्ड्स।
और आप लोग कहते हैं अंधेरे में बाहर नहीं निकलो, अंधेरे मतलब आप लोगों की मर्दानगी इतनी वीक है कि दिन की रोशनी में आप लोग मर्द होंगे, लेकिन जब शाम होगी तो यू विल लूज द कंट्रोल एंड यू विल बिकम एनिमल्स. सो यू बिकम ह्यूमन्स एंड मैन टिल द डार्क. जब तक सूरज रहे तो आप लोग मर्द हैं, बस अंधेरा हो जाए तो कोई लड़की बाहर ही नहीं आनी चाहिए बिकॉज यू आर वीक. और आपकी मर्दानगी इतनी कमज़ोर है कि बच्चियों को देख के, लड़कियों को देख के आपको कंट्रोल नहीं रहता और आप जानवर बन जाते हैं. दैट्स हाउ यू आर मैन.